मैंने आज जो इंक्लूड की है कॉल्स उसमें शामिल है 41,500 नहीं 40,500, 40,400, 40,300 और नीचे की तरफ पुट ऑप्शंस जो इंक्लूड की गई हैं वो है करीब करीब 40,000 की और 39,900 की और 39,800 की। और बिल्कुल क्लियरली अगर आप देखें इंडिकेट करता हुआ कि शायद निफ्टी बैंक अभी इसी जोन में ऊपर की तरफ 40,300 और नीचे की तरफ 39,800 को रिस्पेक्ट देगा। मतलब अभी तक अगर आप देखें कोई कोलैप्स नहीं हुआ है, सिर्फ जो हमें एक्स्ट्रा प्रीमियम आज सुबह सुबह एसजीएक्स निफ्टी दे के गया कल वॉल स्ट्रीट की एक अच्छी क्लोजिंग के बाद वही शेड किया है हमने। रेंज अभी भी वही है जो कि कल मेंटेन थी। मेरे मुताबिक देखिए अभी रेंज ट्रेड कीजिए, इसी रेंज में फोकस कीजिएगा। शिवांगी गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। शिवांगी आपको क्या लग रहा है, इस रेंज से बाहर निकलेंगे ऑन द हायर साइड या फिर ऑन द लोअर साइड? इंडिसेस पे आपका आउटलुक? जी बिल्कुल, नमस्कार वीरेंद्र जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो हम देख रहे हैं कि निफ्टी जो है पिछले सीरीज से ही हमने देखा कि काफ़ी एक वीकनेस बनते हुए दिखा था और अभी भी हम देख रहे हैं कि एक जो दायरे में कामकाज कर रहा है आज सुबह से और हम देख रहे हैं कि वीकनेस अभी तक है मार्केट में। बट अगेन कल हमने देखा है कि एक 442 के अराउंड एक सपोर्ट ज़ोन्स जो निफ्टी का बनता हुआ दिख रहा था, वो मेंटेन भी किया है, वो सस्टेन भी किया है। तो कहीं न कहीं बाज़ार सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है, पर अपसाइड अभी भी कैप्ड है क्योंकि वीकनेस अभी भी जारी है। तो यहाँ पे जो है हमारा व्यू बनेगा रेंज जो है ध्यान रखते हुए 17,442 का सपोर्ट और ऊपर रेजिस्टेंस के तौर पे 17,777 एक लेवल बनते हुए दिखेगा। बैंक निफ्टी की बात करें अगर हम तो कल हमने देखा है कि एक पिन बार डोजी फॉर्मेशन हुआ था डेली फ्रेम में और वहाँ से एक लोअर लोज का नेगेशन हुआ है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाते हुए दिख रहा है, पर पूरा बाज़ार थोड़ा कमज़ोर है, मार्केट में थोड़ी वीकनेस है, इसलिए ये इंडेक्स भी प्रेशर में है। तो यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे हमें 39,750 के एक लेवल्स ध्यान रखने चाहिए और ऊपर रेजिस्टेंस 40,500। ओके, 40,500 और 39 अगर आप देखें 750, वही मोर लेस करीब 60-70 पॉइंट का अंतर है। देखिए अभी तो ये रेंज ही है, ठीक है। देखिए कल वॉल स्ट्रीट पे अच्छी क्लोजिंग हुई, हम ट्रेड कर रहे हैं दोनों ही इंडेसिस पे 2 निडिमा के आसपास और दोनों ही इंडेसिस का कल जो था लो था जो था वो 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज है। आज फॉर्मेशन होना है वीकली चार्ट्स का, वीकली कैंडल का। तो यकीन मानिए दोनों ही इंडेसिस पे वो लेवल काफ़ी महत्वपूर्ण है आज। अब आते हैं शिवांगी जी के ट्रेड्स पे। शिवांगी, अब थोड़ा मैंडेट तो हमें स्टॉक फ्यूचर्स पे बनाना पड़ेगा क्योंकि इंडेसिस इस वक्त एक रेंज में है, हायर लेवल से कोलैप्स हो रहे हैं, लोअर लेवल से बाइंग आ रही है, कल भी ऐसे ही हुआ था। आपके 3 कन्विक्शन ट्रेड्स क्या होंगे शिवांगी? जी बिल्कुल, स्टॉक पिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेक्टर रोटेशन ही हमें करना होगा और सेक्टर स्पेसिफिक ही कामकाज करना होगा। तो यहाँ पे पहला पिक मेरा रहेगा आईटीसी पे। हमने देखा है कि पूरे बाजार के वोलेटिलिटी और वीकनेस के बावजूद ये स्टॉक रेजिलिएंट है, काफ़ी स्ट्रांगली खड़ा है। मंथली फ्रेम में एक ब्रेकआउट देखते हुए बनते हुए दिखा है और काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक निकलने की तैयारी कर रहा है और जो बेस है वो शिफ्ट हो रहा है हायर ज़ोन्स की तरफ। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। कम से कम 400 तक के लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे 375 के स्टॉप लॉस के साथ। मेरा दूसरा पिक रहेगा आईईएक्स पे। हमने देखा है कि स्टॉक जो है एक वॉल्यूम्स जो हमने देखा है पिछले वीक लॉन्ग साइड में काफ़ी स्ट्रांगली हमने देखा है और वीकली फ्रेम में एक नेगेशन होते हुए दिख रहा है, जो कई महीनों से इसका जो कंसोलिडेशन पीरियड था जो एक स्टक हो गया था स्टॉक एक लेवल्स पे आके, वहाँ से अब स्टॉक निकलते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे अच्छा एक अपसाइड पोटेंशियल बनते हुए दिख रहा है और रिस्क रिवॉर्ड की अगर हम बात करें तो इन लेवल्स पे काफ़ी फेवरेबल जो है बैठ रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, कम से कम 150 तक के लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे 140 के स्टॉप लॉस के साथ। तीसरा पिक मेरा रहेगा इंडियन होटल पे। तो हमने देखा है कि ये स्टॉक जो है वो अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आके सस्टेन कर रहा है और यहाँ ये एक अपसाइड के लिए तैयारी कर रहा है। हम देखिए अगर ये स्टॉक जो है काफ़ी आउट परफॉर्म किया था पिछले 2 सालों से और अभी ट्रेडिंग के लिहाज से अगर हम बात करें तो एक नेगेशन देखने को मिल रहा है लोअर लोज का मंथली फ्रेम में। तो एक काफ़ी अच्छा अपसाइड पोटेंशियल बनते हुए दिख रहा है स्टॉक में। यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी
325 तक के लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे 305 के स्टॉप लॉस के साथ।